गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लाइफ स्टडी। आज हम देखेंगे एजिंग और सेंसेशन। एजिंग क्या होती है और आपके सेंसेशन क्या होता है। चीर भूरता और आपके क्या बोलते हैं इसे, सॉरी, काल प्रवणता और जीर्णता। जो आपके एजिंग होती है वो क्या कहलाती है आपके, जैसे आपके टाइम टू टाइम जैसे पैदा हुए, फिर पैदा होने के बाद शिशु बने, शिशु बनने के बाद आपके क्या बने, वयस्क बने, एडल्ट बने, और एडल्ट बनने के बाद फिर आपके क्या हुआ, धीरे 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 बुढ़ापा या फिर वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था आने के बाद फिर आपकी क्या होती है, मृत्यु का समय आता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, एजिंग कहलाता है। एजिंग में आपके पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चलती है, यानी पूरे के पूरे जितने आप पैदा होने से लेके मरने तक का पूरा क्या चलता है, आपके रिकॉर्ड तय होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फिर इसमें क्या कौन से चेंजेस होंगे, गैस शिशु अवस्था में कौन से चेंजेस होंगे, गैस अवस्था में कौन से चेंजेस होंगे, फिर आपके बुढ़ापे में बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं, और मरने के उपरांत आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, पूरा का पूरा इसमें डिटेल में देखा गया है। अब देखिए आप इसमें कि जो आपकी एजिंग है या फिर आपकी सेंसेशन है, वो उसका अध्ययन के शास्त्र में इसको क्या बोला गया है, जरा विज्ञान या फिर जेरेनोटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब जरा विज्ञान किसे कहा गया है, जीर्णता, यानी कि एजिंग की जो अपन पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि एज जैसे 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 बढ़ रही है अपनी, उस एज के अपन क्या करें, स्टडी करें, उसे आप क्या बोलेंगे, जेरेंटोलॉजी कहेंगे। अब उसकी सुव्यवस्था से अध्ययन जो किया गया है वो किसने किया था, आपकी वी फॉरेंटो वस्की ने किया था। और आपके महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था इसमें, एजिंग में, आपके एलेक्स कंफर्ट ने दिया था। किसने दिया था, आपके एलेक्स कंफर्ट ने दिया था। जो सबसे ज्यादा जीवित मनुष्य थी वो कौन थी आपके इसमें, मादाम जॉन कैलमेंट थी, जो कब से लेके कब तक जीवित रही थी, 1857 से लेके 1997 तक क्या रही थी, जीवित रही थी। यह दुनिया की सबसे ज्यादा या सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाली क्या थी, मनुष्य थी। अब देखिए हम इसके बारे में देखेंगे जो आपकी एजिंग होती है, आपकी एजिंग पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, बॉडी पे आपके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और आपके जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सारे के सारे देखेंगे। तो आप पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ एजिंग। जो आपके इफेक्ट हैं वो आपकी बॉडी में बहुत टाइप के पाए जाते हैं, जैसे सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इसमें क्या होता है आपके कि पूरा का पूरा जीव पर ही क्या होता है, पूरा का पूरा प्रभाव आपका देखा जाता है पूरे सिस्टम पे। जैसे आपके तंत्रिका तंत्र हुआ, सिस्टम जैसे होता है आपके तंत्रिका तंत्र, एलिमेंट्री कैनाल, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, कार्डियोलॉजी सिस्टम बोल सकते हैं, और आपके जितने भी बॉडी में सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम पर क्या पड़ता है, एज का प्रभाव पड़ता है। जैसे 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 एज बढ़ती जाती है ये आपके कमजोर पड़ते चले जाते हैं। आपके जो ऑर्गेनल्स है, आपकी कोशिका है, सेल्स में जो ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं उन ऑर्गेनल्स में भी क्या होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो नेक्स्ट जो आपके है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस, इसमें क्या है कि यही मैंने अभी जब बताया कि जो कोशिकाओं के द्वारा कोशिका पे क्या पड़ता है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका सब सेलुलर चेंजेस। सब सेलुलर चेंजेस में क्या है, वही आपके जो सेल ऑर्गेनल्स में सेल्स में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम हुआ, और सेंट्रियोल्स हुए, आपके राइबोसोम जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाना धीरे धीरे कम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम धीरे धीरे कम करेगा, आपके सेंट्रियोल्स जो आपकी क्या करते हैं, वो फूड वैक्यूल्स को इकट्ठा करने का काम करता है, साथ ही आपके लाइसोसोम में जो विषाणु जीवाणु को मारने का काम करता है, वो काम करना धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा, जैसे जैसे आपकी क्या होती जाएगी, एज बढ़ती चली जाएगी। अब नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल चेंजेस। मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल चेंजेस में क्या किया गया है कि जैसे जैसे आपके कोशिकाओं के बारे में या फिर आपके मॉलिक्यूल्स के बारे में या बड़े बड़े आकार के जो अणु होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर स्टडी या मॉलिक्यूलर चेंजेस कहते हैं। इसमें क्या होता है आपके, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होगा, धीरे धीरे कमी होती चली जाएगी। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन का बनना। प्रोटीन का बनना आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम
होता चला जाएगा। उससे आपकी बॉडी क्या होती चली जाएगी, जीर्णता के रूप में दिखाई देगी, यानी कि एज के रूप में, एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी चेहरे पे, पूरी बॉडी पे आपकी एज दिखाई देगी। आपकी बॉडी में फैट जो होता है वो आपकी बॉडी की स्किन के नीचे क्या होता चला जाएगा, जमा होता चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और आपकी स्किन क्या हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, और उसमें क्या हो जाएंगे, रिंकल्ड आ जाएंगे। रिंकल आने के बाद आपकी जो स्किन होती है वो स्किन क्या होगी, लटकना या फिर चिपकना शुरू हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बताया है कि इफेक्ट ऑफ एजिंग में ऑर्गेनिज्म और सिस्टमैटिक चेंजेस बताए हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स में क्या होता है, सिस्टमैटिक चेंजेस होता है, जैसे आपको दिखना कम हो जाएगा एज पर, जैसे धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती गई और एज बढ़ने पर आपके क्या होगा, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, चश्मा छड़ जाएगा। ऐसे तो आपके चश्मा तो बचपन से भी छड़ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या बताया है कि सेंसरी ऑर्गन में एज के अकॉर्डिंग क्या होता चला जाता है, आपके इसमें आपके होते रहते हैं कि